नमस्कार। हिंदुस्तान हिंदी का डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम आज बात करने वाले हैं एक अजीब सा मुद्दा। वो ऐसी मुद्दा है जिसको कुछ तत्कालीन डिस्कस के बीच ये नाम दिया गया बात अपनों की, और इस नाम का जो श्रेय है वो भी झाजी को ही जाता है। झाजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जब से मैं आपके टच में आया हूँ, मुझे ऐसा फील होता है कि आपका सिर्फ नाम ही आनंद नहीं है, आप आनंद में रहते भी हैं। इसका मेन रीज़न क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे ये मौका देने के लिए कि आपसे एक वार्ता कर सकूं। आनंद जो है वो बेसिकली इसका कोई ऑपोजिट मीनिंग है नहीं। सुख का दुख हो सकता है, आह्लाद का विषाद हो सकता है, लेकिन आनंद स्वयं में परिपूर्ण है। इसका कोई ऑपोजिट ना ही कोई शब्द है। तो इसीलिए मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि चूंकि आनंद का कोई ऑपोजिट शब्द है ही नहीं, तो इसीलिए अपने नाम के अनुसार जो मेरे माता पिता ने रखा है उसके अनुसार मुझे चाहिए कि मैं उस नाम के अनुरूप कार्य करता रहूं और दूसरों को भी आनंद बांटता रहूं। जैसे यहाँ था कि बात अपनों की, तो बात हम जब अपनों की करेंगे तो आपने पहले ही कहा कि ये नाम मुझे माता पिता के द्वारा मिला, तो हम ये कोशिश करेंगे कि आप अपने बचपन में अगर लौट जाते हैं तो कहाँ आपने पढ़ाई की, कहाँ आपकी पैतृक घर है, कहाँ से आपने शुरू की, कहाँ कहाँ आपकी जर्नी रही, और अभी तत्कालीन आप किस पोस्ट पे और कहाँ पे है? मेरा पैतृक निवास जो है वो बाबू पाली बोल करके एक छोटा सा गांव है। पाली मोहन के नाम से भी उसको जानते हैं। खजौली एक रेलवे स्टेशन है उसके पास ही। और पैतृक निवास पर तो मैं बहुत कम समय तक रहा। मेरा मैक्सिमम बचपन जो है वो कलकत्ता में गुजरा। और कलकत्ता में टीटागढ़ जो वो एक छोटा सा शहर है, वहाँ पर मतलब आपको सुन करके ताज्जुब होगा, सर्वोदय शिशु शिक्षा सदन बोल करके वहाँ से मेरा स्कूल शुरू हुआ। और हम लोग 4 तल्ले पे रहते थे। छोटा सा घर था, शायद 70 रुपये उस समय का रेंट हुआ करता था, मुझे याद आ रहा है। और महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो किसी महीने में 8 रुपये, किसी महीने में 7 रुपये ऐसे करके आता था। एक बार बिल जो है वो 26 रुपये का आ गया। तो जब 26 रुपये का बिल आ गया तो मेरी मदर जो है वो बहुत परेशान हो गई कि 26 रुपये का बिल कैसे हम देंगे। तो ये ऐसी चीज़ें हैं। और जो स्कूल भी था वो हमारे जो है वो जो हमारे चाचा और ये लोग सभी रहते थे, तो मेरे बड़े भैया जो है मुझे चिढ़ाया करते थे ये बोल करके कि तुम डीएस स्कूल में पढ़ते हो। तो डीएस स्कूल का फुल फॉर्म जो था वो सभी कहते थे ड्रेन साइड स्कूल। स्कूल का नाम बेशक सर्वोदय शिशु शिक्षा सदन हो, तो हम लोग बोरे की चट्टी लेकर के जाते थे। और महीने की फीस जो है वो शायद 80 पैसे के आसपास की कुछ हुआ करती थी। उसके बाद वहाँ तक मैंने 4वीं क्लास तक पढ़ाई करी। फिर मैं चला गया का 5वीं क्लास से 10वीं क्लास तक मैंने एंग्लो वर्नाक्युलर हिंदुस्तानी हाई स्कूल में मैंने पढ़ाई करी। आज भी वो स्कूल है, सरकारी स्कूल है। 36.5 रुपये साल की फ़ीस लगती थी उसमें। और साल में एक ही बार वो फीस दे दिया करते थे। फिर हम लोग जो है वो बाहर खड़े हो जाते थे, क्योंकि जो पुराने विद्यार्थी जो पास हो जाते थे वो अपनी किताबें जो है वो बेचने के लिए खड़े होते थे। और हाफ दाम, ठीक है, मतलब जितना वो प्रिंटेड किताब के ऊपर हुआ करता था उसके आधे पैसे में किताबें बिकती थी। हिंदी और मैथ्स की किताब जो है वो स्कूल से मिला करती थी उस समय। हिंदी मैथ्स या फिर इंग्लिश मैथ्स ऐसा कुछ था, वो 2 सब्जेक्ट की किताबें स्कूल से मिला करती थी। और पूरी सारी पुस्तकें जो हैं वो मुश्किल से 25 या 30 रुपए में पूरी किताबें हो जाया करती थी। तो ये वो समय था उस समय के स्कूल में, और उस समय पढ़े हैं। क्लास 10th के बाद जो है वो क्लास 11-12 में गए हम लोग बैरकपुर में। एक कॉलेज है बैरकपुर राष्ट्रगुरु सुरेंद्र नाथ कॉलेज। तो गंगा के किनारे, हुगली नदी के किनारे वो कॉलेज था। मुझे मौका मिला अभी उस कॉलेज में जाने का। अभी जस्ट इसी साल मैं अपने बच्चों को लेकर के गया था कि भाई तुम्हारे पिताजी इसी स्कूल में और इसी कॉलेज में पढ़े हैं। तो वो देख करके वो ताज्जुब में थे कि भाई ये स्कूल भी ऐसा हो सकता है। कॉलेज तो खैर कॉलेज है, सरकारी कॉलेज है, लेकिन स्कूल भी ऐसा हो सकता है। स्कूल आज भी जो है वो लगभग उसी स्थिति में है। कुछ बिल्डिंग में रंग उचाड़ा जिसको कहते हैं वो सब हो गया है, लेकिन मोर और लेस मॉडल जो है वो स्कूल का लगभग वैसा ही है। गेट भी वही था। तो काफ़ी नॉस्टैल्जिक हम लोग फील कर रहे थे। तो इस तरह से मेरा बचपन गुजरा है।
फिर उसके बाद जो है वो प्रोफेशनल कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया, मैं भोपाल चला गया। भोपाल में मैंने होटल मैनेजमेंट किया। भोपाल का मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा ये रहा है। भोपाल से मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने वहाँ से पीजी किया। आई डिड माय मास्टर्स इन साइकोलॉजी फ्रॉम देयर। मास्टर्स इन साइकोलॉजी करने के बाद मैंने फिर भोपाल में ही जो होटल मैनेजमेंट कॉलेज है वहीं पर नौकरी भी करी। वहाँ से नौकरी करने से पहले मैं काफ़ी जगहों पर मैंने नौकरी की। जयपुर कुछ समय तक रहा, मैं कलकत्ता कुछ समय तक रहा। कलकत्ता में मैंने नौकरी की डायमंड हार्बर में। दीघा जैसी जगह में वहाँ पर एक होटल खुला था, वहाँ पर नौकरी की। उसके बाद फिर वापस उसी कॉलेज में प्रोफेसर बना। प्रोफेसर बनने के बाद जो है वो रेलवे में आया और आज IRCTC में मैं जनसंपर्क अधिकारी के तौर पर कार्यरत हूँ। इतने जर्नी के बीच में आपके बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग फ्रेंड्स होंगे, अलग अलग दोस्त होगा, अलग अलग दुश्मन भी होगा। तो आज आप दोस्त को ज़्यादा याद करते हैं या उन दुश्मन को ज़्यादा याद करते हैं जिसकी वजह से आप यहाँ पे हैं? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि दुश्मन, लेकिन कुछ हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारी कार्यप्रणाली, हमारी कार्यशैली, हमारे बात विचार या व्यवहार से अगर किसी को कुछ तकलीफ पहुंचती है तो हम उसको दुश्मन की संज्ञा दे देते हैं, जबकि हमें उनको दुश्मन की संज्ञा नहीं दे करके हम इसको अंग्रेजी शब्दों में अगर कहें तो क्रिटिक कहना वो ज़्यादा उचित होगा। क्योंकि दुश्मन तो हम लोग बनाते नहीं हैं, वो क्या कहें, मतलब पड़ोसी देश वाला वैसे वाला तो सिस्टम है नहीं कि हमारे बीच में किसी तरह की लड़ाई हो। तो हमारे विचार से या हमारे बात से या हमारे व्यवहार से अगर किसी को नहीं पसंद आता हो तो वो हमारे क्रिटिक्स हो सकते हैं, दुश्मन नहीं। और हाँ, जो हमें पसंद करते हैं उन्हीं को हम लोग दोस्त कहते हैं। यहाँ पे मेरा दुश्मन का साइंस ये था कि अगर आप किसी ऐसे के साथ हैं जिसके वजह से आपको कॉलेज, स्कूल और एक प्रोफेसर के लाइफ को छोड़ कर गवर्नमेंट लाइफ में आना, एक प्रोफेसर एजुकेशन को छोड़ करके PR कम्युनिकेशन में आना, हो सकता है कि किसी से आप इम्प्रेस्ड होकर के यहाँ तक आ गए। तो उसकी लाइफ की जर्नी क्या है? सबसे प्रथम बार जब मैंने मतलब शासकीय नौकरी मैंने ज्वाइन की तो मेरा प्रथम सरकारी कार्यकाल रहा एज ए लेक्चरर उसी कॉलेज में जहाँ से मैंने होटल मैनेजमेंट किया था, भोपाल से। तो जब मैंने सरकारी नौकरी ज्वाइन की तो मेरे पिता का सबसे बड़ा ये रहा, क्योंकि मेरे पिताजी जो है वो RDSO में थे और उन्होंने कहा था कि भाई सरकारी नौकरी का अर्थ ये नहीं होता है कि हम काम करें और उसके बदले हमें सैलरी मिले। सरकारी नौकरी का उन्होंने बहुत अच्छे से बताया था कि आप जब सरकार के अंदर काम कर रहे होते हैं तो आप बेसिकली सेवा कर रहे होते हैं, सिर्फ नौकरी नहीं। आपका एक छोटा सा डिसीजन बहुतों को इम्पैक्ट करता है क्योंकि वो सरकार का डिसीजन होता है। अगर हम लोग कानून की भी बात करें तो सरकारी कर्मचारी जितने भी होते हैं उसके कोई भी आदेश या कोई भी ऑर्डर या कोई भी इंस्ट्रक्शन वो सरकार के आदेश माने जाते हैं। तो इस वजह से मुझे उनकी बात काफ़ी बहुत हद तक मैंने महसूस भी किया है अपने अंदर, और मेरा हमेशा से यही प्रयास रहता है कि मैं नौकरी से हट करके मैं काम करूं, सिर्फ नौकरी नहीं। क्योंकि सरकारी कर्मचारी होने के नाते मेरा उत्तरदायित्व जो है वो दायित्व सिर्फ नौकरी देने वाले के प्रति नहीं, देश की जनता के प्रति, देश के प्रति भी होता है। छोटा सा हम आपको पीछे और ले चलते हैं। अगर कोई स्कूल लाइफ का दोस्त या कोई ऐसी दोस्त जो आपकी ज़िंदगी में आने के बाद आपको ये एहसास हुआ कि मैं आज भी उसके टच में होता तो बड़ा अच्छा होता? हाँ, मुझे एक अभी अभी रिसेंटली ही मेरे एक दोस्त ने मुझे कांटेक्ट किया। मुझे याद आ रहा है, ही इज़ संजीव झा नाम है। मैं जब स्कूल में था तो छठी कक्षा में वो उसने एडमिशन लिया था और आज वो असिस्टेंट कमिश्नर है कलकत्ता में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो काफ़ी समय से, मतलब एट द बैक ऑफ द माइंड आप जो है वो हम दोनों के बीच इतना ज़्यादा वो कंपटीशन हुआ करता था स्कूल में कि
पढ़ने लिखने के लिए तो नोट्स हम लोग साइन कराने के लिए जाते थे, तो मैं देखता था कि वो पहले जाएगा कि मैं जाऊंगा। नोट्स लिखते थे और वो इंतजार करता था कि नहीं मैं बाद में जाऊं, पहले आनंद जाए। तो आनंद और संजीव की जोड़ी बहुत अच्छी थी और हम लोग काफ़ी याद कर रहे थे। मुझे मौका मिला उससे मिलने का अभी मई 2022 में ही, और बहुत मिस करता हूँ, आई वुड से हिम। काफ़ी काफ़ी कुछ इस दौरान बीत गया और बहुत कुछ शेयर किया हम लोगों ने, तो उसको मैं बहुत मिस करता हूँ। और ही हैज़ प्लेड अ लीड रोल इन फॉर्मुलेटिंग माई पर्सनैलिटी व्हाट आई एम टुडे, बिकॉज ही इज़ द पर्सन जिसको अंग्रेजी बोलनी अच्छी आती थी। और मैं शुरुआत से हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ, क्लास 10th तक जो है मैं हिंदी मीडियम में ही पढ़ा हूँ। क्लास 11-12 में मैं वहीं पे बंगाल के कॉलेज में चला गया। तो अंग्रेजी अगर मुझे कुछ मैंने सीखने का अगर मुझे मौका मिला है, या मेरी वोकैबुलरी जो है वो उसी से मिली है। कंपटीशन अलग जगह पर है, मित्रता अपनी अलग जगह पर है। हम दोनों के अंदर कभी किसी भी तरह का वैमनस्य नहीं रहा, और हम लोग कभी वो फर्स्ट आता था तो कभी मैं फर्स्ट आ जाता था। हम दोनों के बाद जो थर्ड जो आता था उसके और हमारे बीच में 100 नंबर का गैप हुआ करता था। तो देयर यूज्ड टू बी अ ह्यूज मार्जिन, ह्यूज गैप। जैसे मुझे नॉलेज है कि आप अच्छे हिंदी बोल लेते हैं, आप अच्छे अंग्रेजी बोल लेते हैं, आप अच्छे उर्दू बोल लेते हैं, आप अच्छे बंगला बोल लेते हैं। तो इतने सारे गुण जो है वो, जैसा मुझे लगता है कि एक बिहारी में ही हो सकता है। और कोई ये कहता है कि भाई बिहारी है तो भारी है, ये आप प्रूफ कर सकते हैं कि बिहारी है तो भारी है। अब अगर हम बिहार की बात करते हैं तो फैमिली कल्चर, हम लोग जो अपने घर में कल्चर है, वाइफ हस्बैंड बच्चा, उसमें क्या हम लोग मैथिली बोलते हैं? हाँ जी, अवश्य। मैथिली ही नहीं, लेट मी जस्ट मैं आपको बता दूं कि मैथिली में यदि कही हम तो हमर 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 पिताजी जे छथि, हमर गाम भेल बाबूपाली से हम कहलहुँ अहाँके। हमर मातृक पक्ष जे अछि से अछि अहाँके डुमरिया। तऽ अंगिका ओहिठाम चलै छै, आ अंगिका में उसी फ्लुएंसी से वैसे ही बोल सकता हूँ जैसे मैंने आपको अभी मैथिली में कहा। तो अंगिका में अगर कहिए हमें तो हमरो घर होले डुमरिया, मने हमरो माय होले डुमरिया करो, और डुमरिया में जो अंगिका चले छे बहुत बढ़िया से हम बोली ले छिए। कोई कोई ओकरा में कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। तो हैसनी तो चलते रहे छे। इन सारी लैंग्वेज के ज्ञान रखने वाले जो लोग हैं वो, उनका नाम आनंद कुमार झा है। और अभी रिसेंटली PRGM है IRCTC में। साथ ही इतने अच्छे लोग हैं कि मैं कभी अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं इनके साथ आकर के बहुत सारे ज्ञानों पे बात लेता हूँ। सबसे पहला जो मुझे इम्प्रेस्ड किया आपके साथ आने का कि जी। बहुत सारे ऑफिस के PR से मैं रोज टच में रहता हूँ, फ़ोन से, बातों से, वर्बली से। ये रहता है कि उन लोगों के पास सिर्फ इतना टाइम रहता है कि वो फ़ोन पे बात करता है, फिर कहता है कि ठीक है हम आपसे बाद में बात करेंगे। आपके पास काम करने के सिवाय भी टाइम रहता है और लोगों को एंटरटेन करने का भी। समय सबके लिए वही 24 घंटे का ही होता है। आपको उसी 24 घंटे में अपने कार्य के लिए भी, अपने मित्रों के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी समय निकालना होता है। तो इन प्रिंसिपल ये एक टाइम मैनेजमेंट है। और ऐसा नहीं है, कभी कभी मैं भी इस समय को मैनेज करने में चूक जाता हूँ। तो ये सब शिकायतें, ये सब तो चलती थोड़ी रहती सी हैं। पर्सनल सवाल अगर हम दागना चाहते हैं सर के साथ कि लाइफ स्टाइल में जब हम शादी की बात करते हैं तो वो शादी आपने अरेंज की थी या लव की थी? इससे ये पता चलता है कि मैंने लव मैरिज की है। ये लव कम अरेंज्ड मैरिज कह सकते हैं इसको। जी। फिर हम ऐसे ही किसी और एक ऐसे अदर लैंग्वेज के लोगों से बात कराएंगे, क्योंकि इनका नाम ही हमने झा सर के साथ मिलकर दिया है, बात अपनों की। तब तक आप मेरे साथ फिर कंटिन्यू रहेंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद।